हेलो एवरीवन। सो भाइयों और बहनों, आप लोगों के लिए आ गया है 22 का पोर्टल। अब ये 22 का पोर्टल मतलब दूसरा महीना दूसरी तारीख, ठीक है, सेकेंड मंथ की सेकेंड तारीख। इस पोर्टल में क्या होता है, पोर्टल्स में दरवाजे खुलते हैं। तो पहले तो बहुत सीरियस हो जाओ यार, अभी ये वाला पोर्टल तो बहुत डिफिकल्ट होगा क्योंकि इमोशनली बहुत ज़्यादा ऐसे इरिटेशन, एनजाइटी, एग्जॉशन, हाय मेरी ज़िंदगी हो मेरी ज़िंदगी, वो मातम या ग्रीफ वाला माहौल आ सकता है। बट अगर आप इमोशनली बहुत बैलेंस हो और अपने स्पिरिचुअली अपने ऊपर बहुत काम किया है ना, कसम से बोल रही हूँ, ये वाला पोर्टल तो आपको बहुत खुश कर देगा, बहुत ज़्यादा हैप्पी कर देगा। आपको लगे मज़ा आ गया, ठीक है। ये इमोशनल हीलिंग वाला पोर्टल है, ठीक है। 22 का पोर्टल यूनियन भी करा देता है, चीज़ें अच्छी भी कर देता है, आपके अंदर के इंसान को भी पहचानने में मदद करता है, इंट्यूशन भी स्ट्रांग करता है, आपकी इनर स्ट्रेंथ को भी बढ़ाता है, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। अब चंद्र की दशा, मतलब एक तरह से चंद्र की दशा नहीं, चंद्र का एक तरह से एक्टिवेशन हो जाता है। साथ में राहु भी हो गया क्योंकि 2 प्लस कर दो तो नंबर 4 हो गया, तो वो भी एक्टिवेशन में आ गया। तो वो थोड़े से ओवर थिंकिंग भी बढ़ा देता है, एनजाइटी, डिप्रेशन, पता नहीं क्या क्या होता है। इस टाइम पे ना नेक्स्ट 15 डेज में अपने ऊपर खूब ध्यान देना है, खूब खुद से तो इतना प्यार करना है, इतना प्यार करना है कि ऐसे हो जाना है कि लोगों को लगे कितनी सेल्फ ऑब्सेस्ड है या कितना सेल्फ ऑब्सेस्ड है ये इंसान। प्यार का मतलब ये हो गया कि अपनी स्किन केयर, अपनी हेयर केयर, अपने आप को टाइम देना, किताबें पढ़ना अकेले में बैठकर, या प्यारी प्यारी वीडियोस देखना, प्यारे प्यारे गाने सुनना, कैंडल वैंडल जलाकर अपना कुकिंग करना, इंजॉय करना, ठीक है। इंजॉय दिस मोमेंट, ठीक है। लर्निंग में फोकस करो, अपने आप को इतना वैल्यू करना है, इतना सारा प्यार देना है कि आपका हार्ट चक्रा जो है ना, सिर्फ फ्लावर की तरह ओपन होना चाहिए, एकदम फ्लावर की तरह ओपन हो। और फ्लावर की तरह जब वो ओपन होगा ना, ट्रस्ट मी, क्या चीज़ें अट्रैक्ट करोगे भाई, तुम सोच नहीं सकते जितनी चीज़ें तुम अट्रैक्ट करोगे अपनी लाइफ में, हमारी सोच से भी ज़्यादा। मतलब तुम पैसा, पावर, लव, रिलेशनशिप्स, प्योर रिलेशनशिप, जेन्युइन लोगों को, सही लोगों को अट्रैक्ट करोगे, तुम्हारी लाइफ के कितने सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। बस इसको ओपन करना है, इसके अंदर के कमल को खिलाना है, ठीक है। इसके अंदर के कमल को कैसे खिलाएंगे? अपने आप से बहुत सारा प्यार करके, ठीक है। अपने आप से, अपनी ज़िंदगी से हमेशा क्या करना है, सिर्फ एक प्रैक्टिस कर सकते हो। देखो, वर्कआउट करो, बोलो कि करना है, वर्कआउट करना चाहिए, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, मेडिटेशन करो। दीदी इनमें से कुछ भी नहीं होता है, सिर्फ एक चीज़ कर सकते हो। सिंपल सी एक चीज़ समझाती हूँ। मॉर्निंग में उठते ही ना, आंखें जब बंद हो ना, अभी बस आंखें खुलने का टाइम हो, कई बार हमने क्लिक होता है, कई बार नहीं होता है, चलो लेट हो जाती है, लेकिन नींद से उठते ही ना, सबसे पहले हाथ जोड़ो अपने ईश्वर के सामने। ईश्वर नहीं, यूनिवर्स हो, भगवान हो, जीसस हो, आपके गुरु हो, उनके सामने आंखें बंद करके और बोलो आज के दिन के लिए थैंक यू, आज के इस ब्यूटीफुल दिन के लिए थैंक यू, मेरे शरीर के लिए थैंक यू, मेरी इस लाइफ के लिए थैंक यू फॉर मेकिंग मी सो हैप्पी, मेरी पीसफुल लाइफ के लिए हैप्पी करने के लिए थैंक यू, मुझे जो इतना पैसा दिया ना उसके लिए थैंक यू, मुझे एक प्यारा परिवार दिया ना उसके लिए थैंक यू, मेरे को लाइफ में ना प्यार महसूस कराने के लिए थैंक यू। आज भले वो प्यार आपके साथ है नहीं, हो सकता है हो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, फलाना गाड़ी गाना, पोटैटो जो भी है हो गया, ठीक है, लेकिन स्टिल यू हैव एक्सपीरियंस दैट लव फ्रॉम दैट समवन स्पेशल, राइट। उसके लिए थैंक यू, वो एक्सपीरियंस कराने के लिए थैंक यू, उस इंटीमेसी के लिए थैंक यू, मेरी लाइफ में लव होता कैसे है ये एहसास कराने के लिए थैंक यू, मेरे को पैसा देने के लिए थैंक यू, मेरे परिवार का इतना मुझे सपोर्ट देने के लिए थैंक यू, मैं जो बन गया हूँ, मैं जो बन गई हूँ उसके लिए थैंक यू सो मच। मेरे आज के इस दिन के लिए मैं आपका बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ, ये मैं आपकी बहुत सारी शुक्रगुजार हूँ। ज़िंदगी इससे ब्यूटीफुल कुछ नहीं हो सकता। थैंक यू। आपके अंदर एंजाइटी है, स्ट्रेस है, एग्जॉशन है, रोना धोना आ रहा है, मेरी लाइफ में पीस ऑफ माइंड और बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ के लिए, बहुत सारी स्ट्रेंथ के लिए थैंक यू। आई लव माई सेल्फ, आई लिटरली लव माई सेल्फ, थैंक यू सो मच फॉर दिस यूनिवर्स। इस दिल के लिए थैंक यू, इस दिल में जो प्यार आता है ना उसके लिए थैंक यू। दिल से, अपने पूरे दिल से ये चीज़ें बोलो, लड़का हो, लड़की हो, स्त्री हो, पुरुष हो, करके तो देखो। सिर्फ ये करना है 22 पोर्टल में, कितने दिन, 15 दिन करना है। 15 दिन कर सकते हो, दीदी स्किप हो गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, भगवान थोड़ी ना त्रिशूल लेके पीछे भागने वाला है, दंड दूंगा मारूंगा, नहीं ना। करने की कोशिश करो, लाइफ में अच्छा रहेगा, फेस पे स्माइल आएगी, ठीक है। लेकिन प्रेगनेंसी में करते हैं दीदी, हाँ करते हैं, पीरियड्स में करते हैं, बीमारी में करते हैं, हर चीज़ में करते हैं, ठीक है। बीमार हो, बहुत ज़्यादा बीमार हो, इशू है, भगवान ने जवाब दे दिया या डॉक्टर ने जवाब दे दिया, अब ये बीमारी कभी ठीक नहीं हो सकती, ऐसा बोल दिया, चलो अब बोलो भगवान मेरी सेहत के लिए थैंक यू, मुझे जो इतना प्यारा स्वस्थ शरीर दिया उसके लिए थैंक यू, ठीक है। बस इतना ही आपको जो है 10 से 15 दिन करना है, कर सकते हो,
मुझे बताना कमेंट बॉक्स में, यस दीदी कर सकते हैं। इतना सा, सिर्फ इतना, ये तो ईजी है ना। जितनी चीज़ें हैं ना, घर में साइकिल है, कार है, घर, बस मॉर्निंग में थैंक यू बोलना है, ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करना कहते हैं इसे। सिर्फ इतना कर सकते हो, बस हंसते हंसते टूटू पोर्टल निकल जाएगा। यूनियन क्या होता है भाई, रिकंसलेशन हो जाएगा। जॉब नहीं मिल रही, जॉब मिल जाएगी। बिजनेस नहीं बन रहा, अरे फल जाएगा। ताकत देखो इस ग्रैटिट्यूड की। दीदी 15 दिन के बाद भी कर सकते हैं, कर सकते हो। पोर्टल के टाइम क्यों करना है भाई? देखो मून एक्टिव हो गया, मून ना आपके दिमाग को सारे स्क्रू हिला देगा, सारे स्क्रू, सारे पेज ढीले कर देगा। रोना आएगा, इरिटेशन होगी, नींद नहीं आएगा, एग्जॉशन होगी, सोच सोच के पागल हो जाओगे, हर चीज़ ना दिल को दुखाएगी, मन हताश हो जाएगा, शरीर को ना उठने का मन नहीं करेगा, ऐसा लगेगा बिस्तर पे सोए रहें, उठना नहीं चाहिए, उठना नहीं है। जीने की इच्छा खत्म हो जाएगी, लगेगा जीने का मन ही नहीं है, जी के भी क्या करे, लाइफ में होना ही क्या है। तो ये जो स्ट्रेस आएगा ना, इससे क्या होगा, लाइफ में जो चीज़ें दूर हैं और दूर होती चली जाएंगी, ठीक है, और दूर होगा, और लोग दूर होंगे, प्यार दूर होगा, परिवार दूर होगा, जो चीज़ मिल रही है वो नहीं मिल पा रही है, और दिक्कतें। क्योंकि ये पोर्टल क्या है, माइंड का गेम है। ये टू पोर्टल दिमाग, मन को, दिमाग को नहीं, मन को स्थिर करने वाला पोर्टल है। और मन कैसे स्थिर होगा, जब मन को थैंक यू फील कराएंगे, सॉरी तो क्यों अटक गई, थैंक यू फील कराएंगे। जब आप उसे थैंक यू बोलेंगे या थैंक यू बोलना शुरू करेंगे, जब आप थैंक यू बुलवाना शुरू करेंगे ना, जब वो ग्रेटफुल होगा, तभी वो चीज़ें, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, जब इस सोच में रहोगे ना, जीत जाओगे। तो मन को क्यों, क्योंकि 2 का नंबर किसका हुआ, चंद्र का, हमारे मून का, मून देवता, मून देवी की, देवता है, देवी है, स्त्रीलिंग पुल्लिंग हम उसको छोड़ देते हैं, हमारे मून देवता की है वो नंबर। अब मून क्या है, मन का कारक है, और वो मन को क्या है, उथुल पुथुल करेगा, इसके इमोशंस वाटर की तरह बहेंगे, और दो दो जोड़ दो तो राहु बन जाएगा। अब राहु क्या है, राहु और एंजाइटी। अब वो कहीं ना कहीं सबको पता है ना कि वो प्लैनेट थोड़ा सा प्रैंकस्टर है, मतलब इरिटेट करने में उसको बड़ा मज़ा आता है। वो मिलियनर भी बना देगा, लेकिन इरिटेट भी करेगा, ओवर थिंकिंग भी बढ़ा देगा। तो अब क्या होगा, सोचो, इमोशंस भी आ गए, ओवर थिंकिंग भी आ गई, तो सोचो कितना इरिटेशन आ सकता है। लेकिन अगर जो मैंने एक प्रैक्टिस समझा दी है, ये कर लो, मैजिक जीत गए, ठीक है। यहाँ पर मैंने ये बता दिया 2 के पोर्टल में करना क्या है। इस पोर्टल के इफेक्ट्स भी मैंने ऑलरेडी समझा दिए आपको, आपके रिलेशनशिप पे भी इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं वो भी मैंने गाइड कर लिया। जो चीज़ें मैंने बताई, अगर उनको प्रैक्टिस कर लेते हो, जैसे वर्कआउट, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस वगैरह, एक्टिविटीज़, वॉक वगैरह, थोड़े से 15 मिनट खुद को दे दिया, 30 मिनट खुद को दे दिया, या कुछ और चीज़ें ऐसी एक्टिविटीज़ जैसे बुक पढ़ लिया या कुछ किया, तो अच्छा है। बट एक प्रैक्टिस जो आप कर सकते हैं, जो बहुत ज़रूरी है, वो है ग्रैटिट्यूड। अनदर थिंग इज़, अच्छे अच्छे कपड़े पहनो, साफ कपड़े पहनो, धुले हुए कपड़े, क्लीन इस्त्री किए हुए कपड़े, परफ्यूम लगाओ, ज़रूरी है, ये सब चीज़ें करनी है, ठीक है। ये हमको कब करना है, टू के पोर्टल में, क्या हो रहा है, फंबल क्यों हो रहा है, 2 के पोर्टल में और 6 के पोर्टल में करना है हमको, ठीक है। 2 और 6 के पोर्टल में हमें ये करना होता है, ठीक है। माता की बहुत ज़्यादा सेवा करो, मदर जो है, मदर को गॉड मदर बना दो, ठीक है। भले मम्मी जो है ना नहीं समझ रही है आपको, आपकी मम्मी ने आपको परेशान कर रखा है, हमें दुख दिए, तकलीफें दिए वाली अगर मम्मी वाली फीलिंग चल रही है ना, तो माँ की सेवा करना ज़रूरी है इस पोर्टल में। तो मतलब लिटरली देयर इज़ वन मूवी ना, जिसमें पैर धो के पूजा करता है, शुरू कर दो, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। माँ की सेवा आपके लिए और फायदेमंद रहेगी, ठीक है। अब आगे देखते हैं आपके लव लाइफ में, आपके लव एंगल में, आपके और आपके पार्टनर की डीप फीलिंग्स या डीपेस्ट इमोशंस वगैरह जो भी हम लोग हर बार करते हैं, वो क्या रहेंगी कैंडल वैक्स रीडिंग के जरिए, ठीक है। जल्दी जल्दी हम अपने टॉपिक पर आते हैं। और कोई जानकारी और कोई डिटेल्स अगर आपको समझ में आ रही है, आप कमेंट बॉक्स में चेकआउट, मतलब कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं अपने फीडबैक्स, अपने रिव्यू की इस वीडियो के बारे में क्या राय है आपकी। साथ ही अगर आपको मेरे रिलेटेड कोई डिटेल्स चाहिए, जैसे पर्स रीडिंग करवानी है या ब्रेसलेट्स वगैरह, जैसे मेरे ब्रेसलेट्स पहने ऐसे कुछ चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स और स्क्रीन पर आपको डिटेल्स मिल जाएंगे, यहाँ वहाँ या कहीं तो होगा, लिखा होगा, ठीक है। मेरी टीम की डिटेल्स है, आप उन्हें व्हाट्सअप करें, मेरी टीम आपको गाइड करेगी, ठीक है। अभी के लिए चलो शुरू करते हैं जल्दी अपनी रीडिंग को। पार्टनर और आपके डीपेस्ट इमोशंस एक दूसरे के लिए अब चेक करते हैं, ठीक है। रेड वाली आपकी कैंडल है, ब्लू वाली पार्टनर की आपकी। आप बहुत ओवर थिंकिंग की एनर्जी में हो, क्लियरली दिख रहा है, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो, किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा एनालाइज कर रहे हो। पार्टनर से बात होगी तो क्या करोगे, क्या कहोगे,
या किसी और चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे हो, बर्डन में बहुत ज़्यादा है, थॉट्स में बहुत ज़्यादा हो। आपके पार्टनर ऑन दी अदर साइड सिर्फ बैठे हुए हैं एक जगह और बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं आपके बारे में या सोच रही हैं, स्त्री पुरुष कोई भी हो सकती है, जेंडर स्पेसिफिक मीनिंग नहीं है। वो एक जगह बैठ के बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। एट द सेम टाइम वो अपने काम को लेकर भी बहुत कंसर्न नज़र आ रहे हैं, काम वगैरह भी दिख रहा है। हो सकता है आपके पार्टनर वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, बिकॉज़ मुझे क्लियरली ऐसे दिख रहा है कि जैसे किसी चेयर पे बैठ के घर पे से काम हो रहा है, लैपटॉप वगैरह पे। आपके पार्टनर कहीं न कहीं दिल से आपके बारे में सोच रहे हैं। दिस टाइम वो आपको लेकर दिमाग से नहीं, दिल से सोच रहे हैं। उनकी लिटरली एक इमेज बन गई है मेरे सामने, जिसमें उनका दिल बहुत ज़्यादा आपके लिए तेज़ी से लाइक धड़कता हुआ नज़र आ रहा है। और फिल्मी लाइन लगेगी, बट कहने का मतलब ये है कि इमोशनली सोच रहे हैं और आप भी इनके बारे में बहुत ज़्यादा ओवरथिंक कर रहे हैं। आप दोनों एक-दूसरे को आकर्षित कर रहे हैं अनजाने में। कहीं न कहीं आप दोनों ही एक-दूसरे के बारे में सोचकर कहीं न कहीं एक-दूसरे को अट्रैक्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। आप उन्हें अट्रैक्ट कर रहे हैं, वो आपको अट्रैक्ट कर रहे हैं। आप उनके बारे में सोचना नहीं चाहते हैं, आप बार-बार खुद को एक रिमाइंडर दे रहे हैं कि नहीं, नहीं, नहीं सोचना है, जितना हो सके इनके बारे में ओवरथिंक नहीं करना है, जब होगा देखा जाएगा, जब बात होगी तब देखी जाएगी। और बार-बार दिमाग में ना रख-रख के आपको आपके पार्टनर का ही ध्यान आ रहा है। दोनों जैसे एक जगह रुक गए हो और ना पास्ट में हो, ऐसा नहीं लग रहा है कि पास्ट की मेमोरीज़ याद कर रहे हो और ना फ्यूचरिस्टिक हो, दोनों ही एक ही जगह स्थिर हो गए हो। प्रेज़ेंट में ही बहुत सोच रहे हो, दोनों की एनर्जी में ओवरथिंकिंग बहुत है। ना वो आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, ना आप आगे की तरफ बढ़ रहे हो। किसी ने भी कोई इनिशिएटिव लिया ही नहीं। आप थोड़ा-सा इमोशनल हो इनको लेकर, और इनको लेकर नहीं, आप ओवरऑल अपनी लाइफ़ के अकेलेपन को लेकर इमोशनल हो। आप सोच रहे हो लाइफ़ में हमेशा आपको अकेला रहना पड़ता है। अंत में आपके साथ कुछ न कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, जिससे आप ही पूरी तरह खाली रह जाते हो। लोग खुश हैं अपनी लाइफ़ में, बट आप कहीं न कहीं एम्प्टी हो गए हो। आप अपने अकेलेपन से ज़्यादा अपसेट हो। आप अपने लव से ज़्यादा परेशान अपने अकेलेपन से हो। आपको लोनली बहुत फ़ील होता है, लोग आपको समझते नहीं हैं, प्यार देते नहीं हैं, कोई आपकी परवाह नहीं करता, लोगों का डिसरिस्पेक्ट आप झेलते चले जा रहे हो, लोगों को इतना प्यार देने के बाद खुद को खाली होते हुए दिखाई दे रहे हो, करते हुए नज़र आ रहे हो। आप इस वक़्त आइसोलेशन की एनर्जी में चले जाना चाहते हो। आपकी एनर्जी में क्लियरली दिख रहा है कि ना आप किसी से ज़्यादा बात करना चाहते हो, ना मिलना चाहते हो, ना ज़्यादा किसी से इंटरैक्ट करना चाहते हो। आप सिर्फ़ खुद में रहना चाहते हो। मेबी आप कुछ लोगों को ब्लॉक करना चाहते हो या नंबर डिलीट करना चाहते हो। आप में से कुछ लोगों के लिए इच्छाएँ तो ये भी दिख रही है कि आप ये सोच रहे हो कि आप अपना नंबर ही चेंज कर दो। बिकॉज़ आप कहीं न कहीं इरिटेट हो चुके हो। किसी तरीके से आप लोगों से डील करते-करते परेशान हो चुके हो। आपको लग रहा है बार-बार ऐसी स्थिति में फँस जाते हो जहाँ पे लोग आपको एट द एंड हर्ट करते हैं। आखिर में दिल आप ही का टूटता है, दूसरों का नहीं। और ये बात सिर्फ़ लव की नहीं है। ऐसा लग रहा है इमोशनली भी आप बहुत खाली हो गए हो। आपके पार्टनर अपना सर पकड़ कर बैठे हुए हैं, जैसे वो समझ नहीं पा रहे वो करे तो करे क्या? या करे तो करे क्या? क्योंकि उनको भी आपसे बात करनी है, उनको भी आपसे मिलना है, पर उन्हें बहुत कन्फ्यूज़न हो रही है और कुछ बातें उनको आपकी समझ ही नहीं आ रही, थोड़े-से कन्फ्यूज़ नज़र आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है उलझे हुए हैं या उलझी हुई हैं, पर उन्हें बात समझ नहीं आ रही कि वो आपसे बात करें, नहीं करें, आप इंटरेस्टेड हैं, नहीं हैं, आपसे कम्युनिकेट करना फ़ायदेमंद भी है कि नहीं? फ़ायदा मतलब पैसे या फ़िज़िकल का फ़ायदा नहीं है, उन्हें लग रहा है कि गलत तो नहीं कर रहे। इनिशिएटिव आपकी तरफ से होता हुआ ज़्यादा दिख रहा है। ऐसा लग रहा है आपने एक इनिशिएटिव लिया है, उनको पास में अप्रोच करने की कोशिश की है, बात करने की कोशिश की है। इनका रिस्पॉन्स ना आने से आप कहीं न कहीं अपसेट तो हुए हैं, बट लेकिन आप फिर भी अपनी लाइफ़ में अब आगे बढ़ रहे हैं। मुझे देखो आप आगे बढ़ते हुए दिख नहीं रहा है, ऐसा लग रहा है रिलैक्स मोड पे आ गए हो, आप बहुत शांत हो गए हो। जैसे कि आप एक जगह ठहर गए हो, इस वक़्त आप कोई मूवमेंट नहीं करना चाहते, किसी को कुछ प्रूफ नहीं करना चाहते। आपके पार्टनर ने आपकी तरफ पीठ की हुई है, सोच बहुत रहे हैं आपके बारे में, लेकिन पीठ कर दी है। पीठ के बल बैठे हुए हैं या बैठी हुई हैं और बार-बार अपना सर पकड़ रहे हैं। सर पकड़ रहे हैं आउट ऑफ कन्फ्यूजन, इरिटेशन, कुछ समझ नहीं आ रहा उन्हें। वो जैसे एक तरफ से आपसे दिल से मिलना चाहते हैं या मिलना चाहती हैं, पर अगले ही पल ऐसा लग रहा है जैसे उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा कि ये करना सही है कि नहीं। क्योंकि बड़ी मुश्किल से उन्हें लग रहा है कि वो आगे बढ़ गए थे, अपनी लाइफ में ध्यान दे रहे थे, ध्यान दे रही थी। एक स्टक सिचुएशन से वो कहीं न कहीं बाहर निकले थे, बट अब अचानक से उन्हें लग रहा है कि आप उन्हें ध्यान में ज़्यादा आ रहे हो, आपकी मेमोरीज़ उनको बहुत ज़्यादा याद आ रही है और वो वापस रुकना नहीं चाह रहे। उन्हें लग रहा है कि उन्हें आपका बात करना या मिलना गलत होगा, पर एट द सेम टाइम वो आपको लेकर बहुत इमोशनल भी होते हुए नज़र आ रहे हैं। उनके इमोशंस, उनका मन, उनका दिल आपकी तरफ खींच रहा है, बट प्रैक्टिकली वो सोच रहे हैं, लॉजिकली वो सोच रहे हैं कि नहीं, मुझे नहीं जाना चाहिए इस इंसान के पास, दैट्स नॉट राइट। तो उस उलझन में लगे हुए नज़र आ रहे हैं। ऑन द अदर साइड आप इमोशनली इनकी तरफ देख रहे हो और आपको लग रहा है कि आपको कोई कोई लव नहीं मिला, एट द एंड आप खाली रह गए, क्योंकि आपके लिए क्लियरली दिख रहा है कि आप बहुत बहुत अपसेट हो। आपके अंदर एंजाइटी, ओवरथिंकिंग, लॉस्ट एनर्जी है, जहाँ पर सिर्फ आप प्यार में लॉस्ट नहीं हो, आप लोगों से लॉस्ट हो गए हो, जैसे कि परिवार, दोस्त, सभी लोगों से आप हर्ट हो गए हो और आप जैसे इमोशनली ऐसे हो गए हो कि आप पूरी तरह खुद को अकेला मानने लगे हो। आपने मान लिया है कि आप अकेले पड़ गए हो, कोई समझने वाला नहीं, आपकी भावना को किसी को है ही नहीं कि
आपकी वैल्यू करे, क्योंकि जिसके भी पास आप जाते हो, जिससे भी आपकी बात होती है, आपको नोटिस हो रहा है कि वो व्यक्ति को आपकी ज़्यादा वैल्यू नहीं है और आपके पार्टनर नहीं समझ पा रहे हैं आपको उनसे क्या चाहिए। वो आपको लेकर बहुत इलॉजिकल या कन्फ्यूजन वाली एनर्जी में जा चुके हैं। एक पल उन्हें लग रहा है कि शायद सब कुछ खत्म हो चुका था, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि सब कुछ एंड हो चुका है। आप दोनों अपने-अपने जीवन में आगे बढ़ गए हैं, उन्हें ऐसा लगने लगा था या लगने लगी थी। बट अचानक से उन्हें लग रहा है कि मानो कुछ खत्म हुआ ही नहीं है, अभी भी सिचुएशन वैसी की वैसी है। ना आप हिल रहे हो, ना वो अभी भी आपको ध्यान में ला रहे हो। उन्हें लग रहा था वो आपको पूरी तरह से भूल चुके हैं या भूल गई हैं। लाइक मन में बसाकर आगे बढ़ना आसान हो चुका था, बट अचानक से उन्हें ऐसा लग रहा है कि मानो फिर से आप उनके सामने आकर खड़े हो गए और एक स्टक सिचुएशन क्रिएट कर रहे हो, जिससे वो आगे नहीं बढ़ पा रहे। किसी ने जूड़ा किया हुआ है और गजरा पहना हुआ है। आई डोंट नो व्हाई मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है, जूड़ा और गजरा। आप हो तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, या तो व्हाइट कलर की पोनी है, क्योंकि गजरा है या व्हाइट कलर की पोनी मुझे समझ में नहीं आ रहा। आपके पार्टनर आपको देखना ज़रूर चाहते हैं, आपसे मिलना ज़रूर चाहते हैं, वो भी आपसे कम्युनिकेट करने में इंटरेस्टेड है। लेकिन मुझे क्लियरली दिख रहा है कि वो बहुत ज़्यादा इस वक़्त लॉस्ट वर्ल्ड में है और इनिशिएटिव लेने में बहुत लंबा टाइम लेंगे। फिलहाल उन्होंने पॉज़ लिया हुआ है, ब्रेक लिया हुआ है। फिलहाल उन्हें नहीं लगता कि वो इस तरह अचानक से सब चीज़ें ठीक कर लें या बात कर लें। वो अपना टाइम लेना चाहते हैं या लेना चाहती हैं। यहाँ पे एरीज़ और एक्यूरियस साइन आपके पार्टनर की एनर्जी में ज़्यादा मिला है। एरीज़ है, पाइसेस है, एक्यूरियस साइन है। आपकी एनर्जी में यहाँ पर मुझे सैजिटेरियस है, एरीज़ मिली है, सैजिटेरियस, एरीज़, स्कॉर्पियो एनर्जी मिली है और वर्गो एनर्जी मिली है। तो साइंस तो कोई भी हो सकता है, जो स्ट्रांगली दिख रहे हैं वो मैं बताती हूँ, ठीक है? यहाँ पर मैं जो 12 साइंस है सबको कंसीडर कर रही हूँ, ठीक है? आपके पार्टनर में ना फिश की एनर्जी ज़्यादा क्रिएट हो रही है, ये इमोशंस को दर्शाता है। फिश वाटर में ही, इमोशंस के अंदर ही होती है ना, वाटर के अंदर होती है, फ्लोट करती है, राइट? आपके पार्टनर इमोशनली बहुत ज़्यादा आपसे कनेक्टिविटी फ़ील कर रहे हैं, पर वो छोड़ नहीं पा रहे हैं। आप दोनों किसी ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो, क्योंकि साइन भी यहाँ पर यिन यांग और ट्विन फ्लेम का बन गया है। तो आप लोग दोनों किसी ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो, पर ना आप उन्हें छोड़ पा रहे हो, ना वो आपको छोड़ पा रहे हैं। आप उन्हें छोड़कर, भूलकर आप सबसे दुनिया, संसार से सबसे दूर होकर सिर्फ़ अकेले बैठना चाहते हो, सिर्फ़ सिर्फ़ अपने दिमाग को शांत करना चाहते हो। चांसेस है कि आजकल आप थोड़ा लेज़ी, लॉस्ट और एकदम लेज़ी-लेज़ी इसलिए लाइक फ़ोकस नहीं कर पा रहे हो काम पे, या काम कर भी रहे हो तो पूरे मन से नहीं कर रहे हो जैसे पहले करते थे। पहले मोटिवेशनल करते थे, अब नहीं कर पा रहे हो। सी आपके पार्टनर एक्शन ज़रूर लेंगे, पर बहुत स्लोली-स्लोली लेंगे यहाँ पर, क्योंकि उनका टुवर्ड्स फ्यूचर जब वो आ रहे हैं या आ रही हैं, तो वो बहुत स्लो आ रहे हैं। बहुत एक-एक कदम भी फूँक-फूँक कर रख रहे हैं और बार-बार शैडो लाइक एनर्जी दिख रही है। इसका मतलब ये है कि व्यक्ति बार-बार आके यू टर्न ले रहे हैं, बार-बार आके यू टर्न ले रहे हैं। समझ नहीं आ रहा है इन्हें, बहुत उलझन हो रही है। पर ये आपकी तरफ कहीं न कहीं क्रेव कर रहे हैं और बहुत धीरे-धीरे कदम उठाते हुए नज़र आ रहे हैं, बहुत स्लो आ रहे हैं। तो वहीं आप भी अपने पास्ट को बार-बार टटोलना शुरू कर चुके हो। ऐसा दिख रहा है पास्ट के सब गलतियों को याद कर रहे हो और याद कर रहे हो कि क्या हुआ, और आपको लग रहा है कि अब आपको सब चीज़ों को लेट गो करना पड़ेगा, आपको खुद को बदलना पड़ेगा। इट्स हाई टाइम कि जहाँ पर आपको अपनी लाइफ़ चेंज कर लेनी चाहिए, क्योंकि आप लंबे समय से ट्रांसफ़ॉर्म नहीं हो रहे। आप सिर्फ़ बोलते हो कि आप खुद को चेंज कर लोगे, पर आप चेंज नहीं कर रहे हो। मोस्टली नाइट टाइम में आप बहुत डिस्टर्ब होते हो और अपसेट होते हो। आप में से कुछ लोग कुछ ऐसे इंसान को किसी ऐसे इंसान से डील कर रहे हो जो पार्टनर के अलावा, अगर मैं कहूँ, आप किसी ऐसे व्यक्ति से डील कर रहे हो जो आपको समझ में नहीं आता, या शायद जिससे आपको कोई प्यार नहीं, या जिसे आप पसंद करते नहीं हो, लेकिन फिर भी आप उनके साथ हो। आप में से कई लोग, मुझे ऐसे स्ट्रांगली दिख रहा है कि आपकी एनर्जी में क्लियरली दिख रहा है कि आप जो है किसी ऐसे इंसान से बात कर रहे हो या बात कर रही हो, या किसी ऐसे को एंटरटेन कर रहे हो जो आपको बहुत बचपने से भरा हुआ लग रहा है या लग रही है, और आपको लग रहा है कि इसमें कोई मैच्योरिटी नहीं है और लॉजिकल नहीं है, ना आपको उससे प्यार है, पर फिर भी आप उनके साथ निभा रहे हो, फिर भी आप उनके साथ जुड़े हुए हो, क्योंकि आपको लग रहा है कि एक होता है ना कि आपको खुद भी नहीं पता कि आप ये सब क्यों कर रहे हो, बट आप वहाँ पे अपनी एम्प्टीनेस को कम करने की कोशिश कर रहे हो। आप उस इंसान को सिर्फ़ इसलिए एंटरटेन कर रहे हो क्योंकि आपको लग रहा है इससे आपका एम्प्टीनेस खत्म हो जाएगी। लेकिन उल्टा हो रहा है, आप और ज़्यादा एम्प्टी फ़ील कर रहे हो। उस इंसान से बात करते हो और लॉस्ट और डिस्टर्ब फ़ील करते हो। आजकल आप पता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है या तो भगवत गीता सुन रहे हो, या तो कृष्णा के भगवत रिलेटेड ऐसे कोई वीडियोज़ आते हैं या रील्स आ रहे हैं, वो ज़्यादा देखने लगे हो। या स्पिरिचुअलिटी में किसी गुरु को बहुत ज़्यादा चेकआउट करने लगे हो। आजकल कोई रील्स-वील्स या वीडियोज़ बहुत देख रहे हो, जिससे आपका ज्ञान, मुझे क्योंकि आपके आस-पास ना ज्ञान का भंडार दिखाई दे रहा है, और ये ज्ञान ना स्पिरिचुअल ज्ञान दिख रहा है, किताबों वाला ज्ञान नहीं है। स्पिरिचुअल ज्ञान है जिसमें जैसे कोई आपकी आत्मा को चेंज कर रहा है, आपके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन ला रहा है, ऐसी एनर्जी दिख रही है। तो या तो आप किसी गुरु, साधु-वाधु की बहुत ज़्यादा रील्स देख रहे हो, या तो आप जो है मोटिवेशनल चीज़ें ज़्यादा नोटिस करने लगे हो, देखने लगे हो। आप कहीं न कहीं, पता नहीं क्यों, आप एक कैट की तरह बने हुए हो। आप एक कैट की पोज़ीशन में, कैट की एनर्जी में हो, जबकि आई डोंट लाइक कैट्स, आई हेट कैट्स। मतलब आई हेट भी नहीं, है तो वो भी पेट्स, आई कैन लाइक खाना-वाना दे सकते हैं। मेरे यहाँ तो पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं, बट आई पर्सनली डोंट लाइक देम, इतना ज़्यादा मुझे पसंद नहीं।
बट कैट भी ब्लैक कैट की एनर्जी में नहीं हो आप नॉर्मल कैट की एनर्जी में। नॉर्मल कैट की एनर्जी यानी कि ऐसा लग रहा है कि आप अपनी लाइफ में ना एक प्योर फॉर्म ऑफ लव चाहते हो, बट वो लव आपको कहीं दिख नहीं रहा है, किसी में दिख नहीं रहा है। आप बहुत ज़्यादा अपने आप को सेल्फिश बनाने की सोच रहे हो। आपको लग रहा है इस टाइम की जहाँ पर आपको थोड़ा अपने आप को चेंज करके सिर्फ अपने बारे में कंसर्न होना चाहिए, पर ये आपसे होता भी नहीं है, आप कर भी नहीं पाते हो। आप इनके प्यार को बहुत मिस कर रहे हो। यू नो वाई, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा इनके प्यार को अचानक से बहुत मिस करने लगे हो और आपको अचानक से इनकी बहुत याद आती है। जैसे कि आप कोई लव सॉन्ग के ज़रिए इनको ध्यान दे रहे हो, या बार-बार डिवाइन की कोई एनर्जीज़, बार-बार कोई साइन, कोई यूनिवर्सल साइन या सॉन्ग, कोई लाइन्स आपके सामने अचानक से आ जाती है, जिससे आप थोड़े-से अपसेट हो जाते हो। आप अपनी लाइफ में बहुत एम्प्टी फ़ील कर रहे हो। इट्स लाइक कि आपने जैसे ट्राई करना बंद कर दिया अभी, और आपकी पता नहीं क्यों ना कैंडल बहुत ग्रिप छोड़ रही थी, जबकि आपके पार्टनर की टिकी हुई है। ऐसा लग रहा है आप सब कुछ छोड़-छाड़ के कहीं चले जाना चाहते हो, क्योंकि आप जान छुड़वा रहे थे। आप कंटिन्यू, आपकी कैंडल टिकी नहीं रही थी। मैंने जैसे-तैसे होल्ड किया हुआ था। ऑन द सेम टाइम आपके पार्टनर जबकि होल्ड लेकर बैठे हुए हैं, जैसे बहुत पेशेंटली वो डिसीजन ले रहे हैं और बहुत स्लोली-स्लोली सोच समझ कर ही आपकी तरफ आने आना चाहते हैं। नंबर 7, नंबर 11 बहुत स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट हुआ है, नंबर 21, नंबर 21, 21 माने 21, ठीक है? मून एलिमेंट बहुत दिख रहा है, आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा इमोशनली आपके बारे में ज़रूर सोच रहे हैं, बट एट द सेम टाइम अब वो वैसे नहीं रहे या वैसी नहीं रही जैसे पहले थे। आप जिस इंसान को पास्ट में मिल चुके हो या मिल चुकी हो, अब ये वैसे नहीं रहे हैं। इनमें बहुत ज़्यादा चेंजेस आ चुके हैं, ना इनमें अब वो चंचलता है, ना हँसी-मज़ाक, ना वो ये है। ये काफ़ी डिफरेंट पर्सन हो चुके हैं या हो चुकी हैं। इनमें आप बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट या बहुत सारे चेंजेस देख सकते हो। ये इंसान इगोइस्टिक तो नहीं रहा या नहीं रही। ये इंसान बहुत डाउन टू अर्थ और बहुत स्पिरिचुअल हो चुके हैं। अब ये ऐसा नहीं है कि किसी भी चीज़ के बारे में ज़्यादा घमंड या अहंकार दिखाएँ या ज़्यादा फ़ायदा उठाने की कोशिश करें, नहीं। ये उनमें से हो चुके हैं जो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली अब चीज़ों को लाइक जितना हो सके उतना सबके बारे में सोचते हैं, कंसर्न रहते हैं, सेवा करते हैं या करती हैं। और यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि ये व्यक्ति अब इमोशनली बहुत ज़्यादा लविंग केयरिंग हो गए, बहुत ज़्यादा लविंग केयरिंग। पता नहीं क्यों ना मुझे आपके पार्टनर आपके पास ना व्हील चेयर पे दिखाई दे रहे हैं आते हुए। आई डोंट नो क्यों व्हील चेयर। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर किसी को ज़रिया बनाएँगे आपके पास अप्रोच करने का, क्योंकि व्हीलचेयर कोई सोर्स दिख रहा है जैसे। किसी और को ज़रिया बनाएँगे आप तक आने का, या आप किसी और को ज़रिया बनाएँगी कि आप तक पहुँचने का। आप दोनों के बीच में कोई म्यूचुअल व्यक्ति हो सकता है जिससे बात हो जाए, जिसके थ्रू बात हो जाए, क्योंकि ऐसा दिख रहा है किसी व्यक्ति के थ्रू आ सकते हैं। डायरेक्ट आने से दूर भाग रहे हैं, क्योंकि वे मेरे को व्हीलचेयर पे जिस तरह दिख रहा है, ऐसा लग रहा है किसी की मदद ली है। किसी की हेल्प से ही आएँगे। आएँगे बट बहुत स्लो आएँगे, बहुत लेट आएँगे, बहुत स्लो आएँगे। ऐसा लग रहा है जल्दबाज़ी नहीं करेंगे, बहुत दे सोच-सोच के डिसीज़न ले के करेंगे, क्योंकि उन्हें नहीं लगता है कि उन्हें अब कोई जल्दबाज़ी करनी चाहिए। बट ये है कि बड़ी मुश्किल से उन्हें लग रहा था कि वो आपको छोड़कर आगे बढ़ गए हैं और अब उन्हें वापस से आपका ध्यान आ रहा है, जो कहीं न कहीं ऐसा दिख रहा है कि उनको यू टर्न लेना पड़ रहा है, जो कि वो समझ नहीं पा रहे कि उनको कहीं न कहीं उनका मन सही नहीं लग रहा। उनको नहीं लग रहा है कि उनको इस वक़्त लेना चाहिए कोई भी यू टर्न। उन्हें लग रहा है इस वक़्त उन्हें अपने काम पे, अपने करियर पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, और वो चीज़ करने की कोशिश भी कर रहे हैं, बट कर नहीं पा रहे हैं। अभी कहीं न कहीं आपने उनको आउट ऑफ फ़ोकस किया हुआ है। नंबर 7 और नंबर 9 भी आया है, ठीक है? नंबर 7 और 9 रिफ्लेक्ट हुआ है। यहाँ पर जेमिनी का साइन भी है, उसके अलावा तुला राशि, सिंह राशि भी है, ठीक है? ये साइन्स भी रिफ्लेक्ट हुई है। रीडिंग के दौरान एक तो गजरा मैंने देखा था, गजरा था या पोनी व्हाइट कलर की मुझे नहीं पता, थोड़ी-सी ऐसी पोनी थी, अलग सी थिक थी शायद, व्हाइट कलर की थी। और दूसरा ना मैंने बैंगल्स देखे हैं बार-बार, लाल बैंगल्स देखे हैं। तो ये रीडिंग में कहीं न कहीं आप लोगों से कनेक्टिविटी बता रहे होंगे, ठीक है? लेट मी सी, कार्ड्स आपके लिए पुल करती हूँ और कार्ड्स में देखते हैं हम आगे नियर फ्यूचर क्या एक्सपेक्टेड है। यूनिवर्स मुझे पता है नियर फ्यूचर क्या एक्सपेक्टेड है। 9 ऑफ कप्स, इस इंसान से आपको क्लियर कम्युनिकेशन मिल सकती है। इस इंसान से यस, इट्स अ टाइम फॉर यूनियन, 2 बार 2। इस रिलेशनशिप में बैलेंस, मैच्योरिटी आ रही है, बातचीत होने वाली है आपके आपके पार्टनर से, और बहुत मैच्योर कम्युनिकेशन होने वाली है। ऑब्स्टेकल क्या है? ऑब्स्टेकल 4 स्टार का कार्ड है। यार मैं कार्ड्स थोड़े से ना थोड़े अलग है, मैं थोड़े बाद में सेट कर दूँगी इसको, इसलिए मैं दिखा ज़्यादा नहीं रही हूँ। थोड़े बोल्ड कार्ड्स हैं एक्चुअली, अनजाने में मैंने ले लिए हैं, ठीक है। सो यहाँ पर क्लियरली ऑब्स्टेकल क्या है? स्टार का कार्ड, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ज़्यादा उम्मीदें इस रिश्ते से रखना, या ज़्यादा आपके पार्टनर से एक्सपेक्टेशंस रखने से आपको बहुत नुकसान हो सकता है। आप अगर उनसे ज़्यादा उम्मीदें रखेंगे,
ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रखेंगे और सोचेंगे पहले जैसा सब कुछ हो जाए, या मुझे बहुत प्यार मिले, केयर मिले, कंसर्न मिले, ये मेरी परवाह करे, वो सब नहीं होने वाला, ठीक है? आपकी एक्सपेक्टेशंस इस रिश्ते को बहुत ख़राब कर देगी। आप दोनों को एक दूसरे को स्पेस देके आराम से चलना होगा, यूनियन के चांसेस बहुत स्ट्रॉन्ग है, पर जैसे ही आप इससे ज़्यादा लगाव, ज़्यादा अटैचमेंट लाएँगे, जैसे ही आप ज़्यादा से ज़्यादा इस इंसान को लेकर अपनी एक्सपेक्टेशंस बढ़ाएँगे, वहीं आप बहुत हर्ट होने वाले हैं। आपकी एक्सपेक्टेशन इस इंसान से इमोशनली आपको थोड़ा डिटैच रहना पड़ेगा। जितना हो सके उम्मीदें खुद से रखो, दूसरों से नहीं। दूसरों से उम्मीद रखना आपकी भावनाओं को बहुत बिगाड़ देता है, इम्बैलेंस कर देता है। आप जैसे सोचते हो ना, इस इंसान को मेरे को खुशी देनी है, मेरे को गिफ्ट ये देगा, प्यार मेरे को ये देगी, ये सब वो करेगा, उसी वक़्त चीज़ें बिगड़ जाती हैं। जब आप ये सोचने लगते हो कि नहीं यार, जो भी है मैं खुद को दे सकती हूँ। जैसे मेरा बर्थडे आ रहा है, समझे? मेरा नहीं आ रहा है, मैं एग्ज़ाम्पल बता रही हूँ। सो मेरा बर्थडे आ रहा है फॉर एन एग्ज़ाम्पल। आप ये सोच रहे हो ये व्यक्ति मुझे सरप्राइज़ेस दे, गिफ्ट दे, मेरे को ये ला के दे, मेरे को, तो आप जो उस उम्मीदें उस इंसान से लगा रहे हो ना, वो गलत है। ये उम्मीदें आप अपने आप से लगाओ कि अरे मेरा बर्थडे आ रहा है ना, दिस बर्थडे मैं अपने आप को ये गिफ्ट करूँगी, या मैं ये गिफ्ट करूँगा, मैं अपने लिए ये फूल ले आऊँगा, मैं अपने लिए ये केक काटूँगा। दीदी कितना सिली लगता है अगर हम अपना बर्थडे खुद मनाएँगे, तो दैट इज़ रियली वेरी बैड, तो बट दैट इज़ ट्रू। आपको सेल्फ लव का मतलब आजकल देखो रील्स भी आते हैं, केक काट के खुद पे सबसे पहले खुद खा रहे हैं, क्या है ये? सेल्फ लव है। जब आप जैसे ही उस इंसान पे ज़्यादा निर्भर होने लगोगे और सोचोगे इस इंसान ने मेरे को विश करना है, इसको याद रखना है, इसको ये, आप क्या कर रहे हो ना, अपनी खुशियों का भार दूसरों को दे रहे हो और बोल रहे हो वो डिसाइड करे कि आप उससे वो करेंगे, कुछ एक्शन लेंगे तभी आप खुश रहेंगे, तो वहाँ आप बेवकूफ़ी कर रहे हो, वहीं आप हर्ट हो रहे हो, आपके रिश्ते में प्रॉब्लम ही वहीं आती है। देखो, इस रिश्ते में दोबारा कनेक्शन ज़रूर हो सकता है, यूनियन की पॉसिबिलिटी क्लियरली दिख रही है, बट इट सेज़ कि जैसे ही आप इस इंसान से ज़्यादा उम्मीदें लगाना फिर से शुरू करोगे, कि आपको ये दे, वो दे, समझे, अंडरस्टैंडिंग वगैरह ये सब चीज़ें, वहाँ सब चीज़ें ख़राब होने वाली हैं। वहाँ जहाँ आप ये सोचोगे कि ये सब छोड़-छाड़ के मेरे को बस पकड़ ले, बाहों में ले ले, नहीं, वहाँ अब चीज़ें बिगड़ेंगी। इक्वल गिव एंड टेक इस रिलेशनशिप में सिर्फ तब होगा जब आपकी उनसे उम्मीदें नहीं रहेगी। मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करने कह रही हूँ, मैं एडजस्ट करने के लिए नहीं कह रही हूँ। मैं नहीं कह रही कि आप अपना सब कुछ काम-धाम छोड़ के इस इंसान के पीछे ही लग जाओ, नहीं, वो बेवकूफ़ी है। आप भी अपना काम करो, उनको भी अपना काम करने दो। वो भी अपनी लाइफ़ में बिज़ी रहें, आप भी अपनी लाइफ़ में बिज़ी रहो, एक-दूसरे को फ़ोर्स मत करो किसी चीज़ के लिए। जब फ़ोर्स करना बंद करोगे तभी खुश रहोगे, वरना इस रिलेशनशिप में आप फिर वही एक सेम साइकिल को रिपीट करेंगे, ठीक है? दिस इज़ इट। ये थी आप लोगों की रीडिंग अच्छी लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, ढेर सारा प्यार दीजिए। इसके अलावा कोई जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, लिंक पे क्लिक करके। ओम साई राम।